कि जब सीजीएल में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों को कैसा फील हुआ, कैसा लगा? खास करके ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वो अक्सर करके एसएससी एग्जाम्स को ये समझता है कि यार ये तो हमसे ना ऊपर के लेवल की चीज़ है। तो हमारे यहाँ बहुत सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता है एसएससी। हमारी मम्मी ने बस यही पूछा पहले कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी तुझे, फिर मेरे 135 में से 131 थे इंग्लिश में। जैसे आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े, तो जब इंग्लिश की शुरुआत करी तो कितना दिन ऐसे फील हुआ कि ये हो नहीं पाएगा या कुछ ऐसा लगा हो कभी? मैं खुद रहा हूँ ना फाइनल मेरिट में, तो मुझे पता है जो वेस्ट कर देते हैं नौकरी उसकी क्या अहमियत है। आपकी तैयारी में एक सबसे बड़ी चीज़ जो जिसकी अहमियत आप सबसे ज़्यादा मानते हो, हिंदी मीडियम से होकर भी इंग्लिश में 131 स्कोर किया। बाकी बच्चों को इंग्लिश के लिए अगर कुछ खास बताना चाहो आपकी क्या करना चाहिए कि उनकी इंग्लिश सही हो जाए? सभी को नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं उमेश। स्वागत है उमेश का। और उमेश को एसएससी सीजीएल 2024 में अच्छी खासी पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन भाई की चॉइस थी पीएएसए, तो पीएएसए मिला है भाई को। और कारण भी ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों पीएएसए को चूज किया, जहाँ पे इनको एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिल सकता था। स्वागत है उमेश आपका। और सबसे पहले आप यही बताइए कि क्यों आखिरकार आपने पीएएसए चूज किया और बाकी सारी पोस्ट छोड़ के? हेलो, मेरा नाम उमेश है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2869 है और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर भी मिल जाता, लेकिन मेरे घर से मतलब 800 मीटर की दूरी पर पीएएसए का ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरी पोस्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने मतलब पीएएसए चूज किया होम टाउन की वजह से। होम टाउन की वजह से फिर आपने, तो वैसे क्योंकि एक साइज तो जहाँ तक है साउथ ही मिल पाता, हाँ। तो साउथ में जाने से बेहतर आपने लोकेशन को ज़्यादा वरीयता दी। क्योंकि मैं पहले से भी सिलेक्टेड हूँ, तो मैं दिल्ली में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मुझे लोकेशन के बारे में अच्छे से पता है कि लोकेशन कितनी ज़रूरी है। तो भाई दिल्ली पहले से कर रहे हैं ड्यूटी, फिर भी इनको ये था कि दिल्ली भी दूर लग रही है और बिल्कुल घर के पास में ही आना है, तो फाइनली ये घर के पास में आ गए हैं। और एक बार बताओ कि जब सीजीएल में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों को कैसा फील हुआ, कैसा लगा? सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था तब मेरे मतलब भाई एडमिट है लखनऊ में, तो वहीं पे थी पूरी फैमिली। तो मेरा रिजल्ट आया तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया, तो हमारी मम्मी ने बस यही पूछा पहले कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी तुझे, घर के पास रहेगा या नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ बिल्कुल घर के पास ही रहूँगा। तो बहुत खुश थे घर में, बोल रहे थे अब किसी की तैयारी कुछ ना करनी, बस यहीं पे रहना घर ही। मतलब फाइनल है ये? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है? मतलब मेरा सब हिंदी मीडियम से है, 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी सारा गांव से पढ़ाई करी है? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हिंदी मीडियम से अक्सर करके बच्चों को लगता है कि हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं या उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो आप कर सकते हैं। कितना टाइम लगा आपको तैयारी में? मैंने मतलब तैयारी शुरू की थी 2021 में एयरफोर्स की, तो लेकिन उसके बाद फिर वो अग्निवीर बना दिए थे, तो 2023 में फिर मतलब मैंने शुरू की। तो मुझे पहले ही अटेम्प्ट में मतलब मैंने 2021 में एसएससी डीडी दिया था, तो उसमें मैं 0.4 से रहा था फाइनल मेरिट में। फिर उसके बाद मैंने दूसरा दिया तो मैं सिलेक्ट हो गया था 2023 में सितंबर में। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग से आया तो फिर मेरी पढ़ाई छूट सी गई थी बिल्कुल। अब मैंने आते ही मतलब मैं ट्रेनिंग से अप्रैल में आया था इसी में। हाँ, तो मेरे इस बार सीजीएल प्री में भी बिल्कुल कट ऑफ पर ही था, क्योंकि मेरे इंग्लिश में कम नंबर आए थे, 35 नंबर थे। लेकिन फिर मैंने आपसे मतलब पढ़ती रहा, प्री के बाद मेंस तक 4-5 महीने जितनी मैराथन थी सारी देख रखी हैं। तो उसके बाद फिर मेरे 135 में से 131 थे इंग्लिश में। मैथ रीजनिंग मेरे पहले से ही ठीक थे। इंग्लिश में 131? हाँ। तो एक क्वेश्चन कैसे? एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का गलत हो गया, उसमें मीनिंग के चक्कर में 2 में हो गया। कौन सी शिफ्ट में पेपर था? 18 का। वो हैंकरिंग वाला तो नहीं गलत? हैकरिंग वाला ही है, हैकरिंग और किलिंग के चक्कर में गलत हो गया। ज्यादातर वो हैंकरिंग वाला क्वेश्चन बच्चों का गलत हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा है। और जैसे आपने अभी बताया कि आपने तैयारी इस टाइम पे शुरू करी, तो आपने किस सब्जेक्ट को लगभग कितना टाइम दिया? मेरे मैथ रीजनिंग पहले से ही अच्छे थे, मतलब मैंने जब तैयारी भी नहीं करता था तो मैंने एसएससी डीडी का दिया था, तो मैंने बस मैथ रीजनिंग के दम पे ही फाइनल मेरिट तक गया था। अच्छा। हाँ, मेरे अभी तक जितने दिए हैं मतलब पूरे में से पूरे, सीपीओ में दोनों में 50 में से 50 हैं। सीपीयू में भी 50 में से 50 हैं और यहाँ भी सीजीएल में भी? सीजीएल में मतलब मेरे मेंस में कम है, प्री में पूरे थे। प्री में पूरे थे। बाकी जैसे एक बात उमेश, जैसे आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो जब इंग्लिश की शुरुआत करी तो कितना दिन ऐसे फील हुआ कि हो नहीं पाएगा या कुछ ऐसा लगा हो कभी? बात ये थी कि मैंने मतलब एयरफोर्स की तैयारी की थी, तो मेरे बेसिक जब क्लियर कर लिए थे मैंने, लेकिन वो एसएससी लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे हम उससे, हमारे नंबर कम आते थे, तो फिर हमने आपसे पढ़ा उसके बाद हमसे पढ़ के। चलो बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम लगभग इंग्लिश को आपने कंप्लीट करने में लगाया? इसके बाद मतलब वोकैब तो देखो डेली पढ़नी पड़ती थी, मैंने 3-4 महीने लगातार डेली पढ़ी थी। और सबसे टफ पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का। उससे मतलब पढ़ते जाओ तब भी गलत होते हैं। जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, अब आप जो पढ़ाते हो ना, जो मतलब प्रशांत सर इंग्लिश कॉन्सेप्ट के नाम से वो चैनल है ना, उस पर जो कॉम्प्रिहेंशन की क्लास आती है डेली, वो बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंशन बूस्टर जो आता है, कॉम्प्रिहेंशन बूस्टर, वो अच्छी क्लास है। वो भी अच्छी क्लास है। अच्छा, जैसे अभी आपने
सीपीओ का भी एग्जाम दिया है, जैसे कि आपने भी बताया था हाँ। थोड़ी देर पहले मुझे। तो सीपीओ में मेंस में कैसा रहा आपका? मीन्स में बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ी बहुत तो उसी में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में मिस्टेक हुई है। मेरे PQRS मैंने आपसे पढ़े बस 2 या 3 गलत हुए हैं। 2 या 3 गलत हुए, तो वो भी नहीं गलत होने चाहिए थे, क्योंकि PQRS तो इस बार का लेवल अच्छा था अच्छा, एग्जाम। पेपर का लेवल भी अच्छा था। तो क्या लगता है वहाँ पे टोटल कितना बन रहा है आपका? 333 333। और कैटेगरी कौन सी लगती है? कैटेगरी UR है, लेकिन अब नहीं करेंगे कुछ भी मिले। अच्छा, कुछ भी मिले करेंगे ही अब नहीं। नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली पुलिस ही क्यों ना मिले, कुछ ना। भाई को पीए ऐसे एकदम कतई पसंद है, मतलब दिल्ली मिले कुछ भी मिले, लेकिन भाई को सिर्फ करना है पीए ऐसे यहीं पे। मेरे घर से पास में है, मैं अपने घर रहूंगा, देखो, बहुत खुश हूँ। जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो। ऐसा नहीं है कि आज हम पीएसए को टारगेट कर रहे हैं, कल को हम किसी और चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कल को कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो क्लैरिटी है कि भाई मेरे को लोकेशन मैटर करती है और लोकेशन मेरे को मिल गई, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इस चक्कर में ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ पोस्ट भी वेस्ट करें, तो वो भी नहीं करना है। मैं इसमें प्रेफरेंस फॉर्म भी नहीं भरूंगा सीपीओ में। अच्छा, सीपीओ में प्रेफरेंस फॉर्म भी नहीं भरेंगे, तो बढ़िया चीज़ है। एटलीस्ट किसी की सीट वेस्ट ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो एक नौकरी की जो वैल्यू मैं है, खुद रहा हूँ ना फाइनल मेरिट में, तो मुझे पता है जो ये वेस्ट कर देते हैं नौकरी, उसकी क्या अहमियत है। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आपको एक भी सीट नहीं वेस्ट करनी चाहिए। बाकी मैं एक चीज़ और आपसे चाहूँगा, जैसे जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है, वो अक्सर करके एसएससी एग्ज़ाम्स को ये समझता है कि यार ये तो हमसे ना ऊपर के लेवल की चीज़ है। तो उसके लिए कुछ ऐसा कि बच्चे को लगे कि नहीं भाई ऊपर के लेवल की नहीं है चीज़। ऊपर के लेवल की तो देखो सर, कोई भी चीज़ नहीं है। बात यह है कि आप मतलब 6 महीने या 1 साल लगातार अच्छे से तैयारी करोगे, मतलब ईमानदारी से, ये नहीं कि तैयारी के नाम पे बस बहकावा चल रहा है। तैयारी ईमानदारी से करोगे तो पक्का 1 साल करते रहो, और प्रैक्टिस सेट जरूरी है, मेन चीज़। प्रैक्टिस सेट जरूरी है। आपकी तैयारी में सबसे एक सबसे बड़ी चीज़ जो जिसकी अहमियत आप सबसे ज़्यादा मानते हो कि ये मॉक चीज़, टेस्ट की मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आपने रेगुलरली मैंने लगाया? डेली लगाए हैं, डेली लगाया? 2-2 तक लगाए हैं। अच्छा, 2-2 तो वो लास्ट के टाइम पे आके 2-2 हाँ। आपने लगाए होंगे। जैसे मॉक टेस्ट भाई ने भी बताया, और मैं खुद भी हमेशा ये कहता हूँ कि जब से आप तैयारी शुरू करो तभी से धीरे धीरे वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, जिससे कि आगे आपको ज़्यादा दिक्कत ना फेस करनी पड़े। बाकी उमेश ने भी चीज़ें करी हैं और भी बहुत सारे बच्चों ने करी हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो लास्ट में पड़ता है वो मेहनत का पड़ता है ना भाई। मेहनत कितनी कर रहे हो आप? मेहनत कितनी कर तो रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता है SSC। सीबीएसई मुझे लगता है बोर्ड का ना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। है। इंग्लिश में भी उनके हमसे कम नंबर आते हैं। अब बताओ, हिंदी मीडियम से ये पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो लास्ट में तो मेहनत का ही खेल है सारा का सारा। बाकी उमेश, एक चीज़ जो मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे ही 12th करते हैं, 12th करने के बाद में जो हमारे लोकल में कोचिंग है छोटे छोटे, वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो जो यारी और दोस्ती है उसमें बड़ा टाइम निकलता है। तो क्या कहना चाहोगे, यारी दोस्ती? वहाँ पे जाना तो बिल्कुल एकदम बेकार है मेरे हिसाब से। अच्छा। अगर आप कोचिंग करने के लिए आ रहे हो तो दिल्ली जाओ, यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ देखो टीचर बस ऐसे ही हैं, उनका खुद का सिलेक्शन किसी में हुआ नहीं है, वो बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं सभी। चलो बढ़िया है। उमेश का मानना है कि यहाँ पे कोचिंग ना करके दिल्ली में कोचिंग करनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन भी आजकल तो देखा जाए तो हर जगह पे अवेलेबल है। आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आपको हर जगह कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। जहाँ पे आजकल तो वाईफाई भी लगभग हर जगह लाइब्रेरी में मिल ही जाते हैं। तो आप लाइब्रेरी में पढ़ाई किया करते थे या घर पे ही? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में, अनोड़े में। अनोड़े से लाइब्रेरी से कितना दूर पड़ता है आपका घर? मेरे घर से 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। जैसे काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो। गांव से जो भी आपका छोटा कस्बा होता है वहाँ पे भी अगर लाइब्रेरी है तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ के लोकल काफ़ी ज़्यादा राया में जाके तैयारी करते हैं, ये अनोड़ा में जाके तैयारी कर रहे हैं। तो अब की बार मैंने देखा हमारे इधर से भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और अगर मेहनत करें तो रेगुलरली आपको सिलेक्शन ईजिली मिल सकता है। तो बहुत अच्छा लगा उमेश आपसे। बाकी बच्चों को इंग्लिश के लिए अगर कुछ खास बताना चाहो आपके, क्या करना चाहिए कि उनकी इंग्लिश सही हो जाए? इंग्लिश के लिए एक तो आप जो मतलब कॉम्प्रिहेंशन बूस्टर है ना, उसे डेली लेते रहें, और एक जो वोकैब संजीवनी जो क्लास आती है उसे लेते रहें। और ग्रामर के तो एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो। रॉकेट हाँ, वो वोकैब मैंने एंड टाइम पे 2 दिन में वो पूरी सारी पढ़ डाली थी 2-3 बार। तो वो किताब बनाई ऐसी थी हमने कि उसको 2-3 घंटे 4 घंटे में आदमी आराम से पढ़ ले। मैंने पेपर से 3-4 दिन पहले ली थी, 2-3 बार पढ़ दी मैंने वो। चलो बहुत बढ़िया। बाकी ये ट्रॉफी आज इसलिए यहाँ पे बीच में रखी है कि आज यहाँ पे एक प्रतियोगिता आयोजित करी गई थी, जिस प्रतियोगिता में जो बॉयज़ कैटेगरी थी उसमें उमेश को पहला स्थान मिला। इन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया और पहला स्थान मिला, तो इनको ये ट्रॉफ़ी और ये एक टैब था जो कि पुरस्कार स्वरूप इनको दिया गया।
तो ये जो टैब है ये और ये ट्रॉफी इनको पुरस्कार स्वरूप दिए गए। तो आपको एक बार फिर से पुरस्कार के लिए, नौकरी के लिए, सबके लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और अच्छा लगा उमेश से बात करके। बाकी उम्मीद करूंगा कि जीवन में आप फिर जब भी मिलेंगे ऐसे बढ़िया से हंसते हुए। सभी को, बाकी आप सभी लोगों को भी आगे कैरियर में अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को भी, बढ़िया से मेहनत करें। जैसे उमेश ने हिंदी मीडियम से होके भी इंग्लिश में 131 स्कोर किया, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा स्कोर है। तो ऐसे मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो।